अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज मॉर्निंग वॉक पर पोलो ग्राउंड जा रहा हूँ। अच्छा, कराची के इस ग्राउंड से मुतल्लिक ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि बस एक अच्छा सा पार्क सा बना हुआ है, या ईदैन के मौके पर बड़े बड़े लोग यहाँ नमाज ईद अदा करते हैं, या किसी वीआईपी के बच्चे का कोई वलीमा वगैरह यहाँ हो जाता है। लेकिन चले मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ और कुछ हम इसकी तारीख़ी हवाले से भी बातें करेंगे। कुछ मैं करूँगा, कुछ फिर आप बताएंगे। ये मरकज़ी दरवाज़ा है और सामने बारादरी नज़र आ रही है जो यहाँ का एक मशहूर मकाम है, और इस तरफ पोलो ग्राउंड है। तो पहले चले हम बारादरी की तरफ चलते हैं। पिछले दिनों ये बहुत ख़बर में रही क्योंकि सिंध की एक आला शख्सियत की बेटी की शादी की तकरीबात यहाँ हुई थी और ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम जाते हैं। अच्छा, वैसे ये सिर्फ़ फैमिलीज़ के लिए है, लेकिन सुबह के वक्त इस तरह की पाबंदी नहीं होती, तो मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी देख लें। अच्छा, मैं भी यहाँ पहली दफ़ा ही आया हूँ बारादरी की तरफ। वहाँ पोलो ग्राउंड की तरफ तो जाना रहा है मेरा, वहाँ तो मैं जाता हूँ, लेकिन बहरहाल ये देख रहे हैं आप इस बारादरी का मंज़र। एक तरफ पोलो ग्राउंड है, दूसरी तरफ ये पीसी होटल है सीधे हाथ की तरफ। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा है कि ये जो सारा मैदान है ना, जिसमें मतलब ये पीसी होटल है, ये भी इसी मैदान का हिस्सा थी। ये सामने पीसी होटल आप देख रहे हैं, ये फव्वारे हैं भाई। अब बारादरी की हालत आपके सामने है, अब मैं क्या कहूँ, इन फव्वारों की हालत देख लें। अच्छा, सामने वो वहाँ से हम आएंगे, एक दूसरे दरवाजे से आएंगे ना, तो फिर वहाँ से वो ज़रा करीब पड़ेगा, तो उस तरफ से भी फिर मैं आपको ये बारादरी दिखाऊँगा। ये सूरत हाल है। अच्छा, अब इसका नाम जो है ना वो गुलशन जीना पार्क है, नया नाम। मैं आपको यहाँ का तारीख़ी तालाब भी दिखाऊंगा कि जिसकी सीढ़ियों में लोग बैठा करते थे, और हो सकता है कि आपकी भी कोई इस हवाले से यादें वाबस्ता हों। और यहाँ एक चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है, वो चिड़ियाघर भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक इस चक्कर लगा लेते हैं। बहुत से लोग आए हुए हैं वॉक के लिए, तो हम भी ये ट्रैक देख लेते हैं। अच्छा, ट्रैक जो है ना इसका बहरहाल बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर ये जो ओल्ड एरिया का इलाका है, या इस तरफ तो कहीं भी इस तरह की चीज़ सहूलत नहीं है, तो लोग यहाँ बहुत आते हैं, जिस तरह से आप देख भी सकते हैं। और मेरा ख़्याल ये है कि, और मैंने कुछ पूछा भी है, सिर्फ ख़्याल ही नहीं, कि ये जो ट्रैक है ये तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है। और शाइन कम्प्लेक्स एक तरफ, दूसरे गवर्नर हाउस है, और तो ये पूरा एक चक्कर है तकरीबन 1 किलोमीटर का। तो साथ साथ मैं आपको अंदर की सूरत हाल भी दिखा रहा हूँ, और अंदर मैं आपको लेके भी जाऊँगा। लेकिन पहले हम ज़रा एक ट्रैक का चक्कर लगा लें, फिर ये सारी अंदर जो छतरियाँ सी आपको नज़र आ रही हैं, ये जो अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सब हम देखेंगे, रास्ते वगैरह सब पर। तो ये देखें, ये जो बारादरी वाला एक गेट इस तरफ भी है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हम यहाँ से भी देखेंगे, और इस गेट की आप हालत देखें। और ये बारादरी का एक हिस्सा यहाँ भी है, सामने ये पीसी होटल भी नुमाया है यहाँ पर, और पहले हम वहाँ से आए थे, अब ये चीज़ें यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी तारीख़ की बात करें तो तारीख़ी तौर पर ये मैदान बहुत अहम है। पाकिस्तान के पहले खेल जो है वो यहीं हुए, खेलों का मुकाबला यहाँ हुआ, जिसके मेहमान ख़ुसूसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर भोलुक पहलवान के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, उनका जो पहला बड़ा मुकाबला इसी मैदान में हुआ था, जिसमें फिर वो रुस्तम पाकिस्तान कहलाए, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो गवर्नर जनरल थे वो मेहमान ख़ुसूसी थे यहाँ के उस प्रोग्राम के। अच्छा, इसी तरह से 23 मार्च को यौम जमहूरिया मनाया जाता था। ये देखें आप, ट्रैक कितना खूबसूरत है, किस तरह से दरख्त हैं और फूल लगे हुए हैं। तो ट्रैक बहुत खूबसूरत है यहाँ का, मतलब वॉक के हवाले से। तो यौम जमहूरिया की जो तकारीब होती थी, वो जो फ़ौजी परेड होती थी, वो भी इसी मैदान में होती थी। इसी तरह से शाह सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तान के जब दौरे पर आए, जब कराची वो आए, तो उन्होंने यहाँ नमाज की इमामत की थी, और कहा जाता है कि तकरीबन 1.5 लाख अफराद ने उनकी इक़्तिदा में नमाज अदा की थी। और फिर एक बार पाकिस्तान को ग़िलाफ़े काबा बनाने की सआदत हासिल हुई,
तो गिलाफ की नुमाइश भी यहाँ हुई थी। मज़ीद आपको अगर कुछ ऐसे वाक़यात याद हों तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि एक तारीख़ का हिस्सा है ये। तो ये फूल देखें आप इस ट्रैक पर, और साथ में ये पुलिस स्टेशन है दाएं तरफ, और ये यहाँ पर आप हालत भी देखते जाएं, साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बाग आपके सामने है। अच्छा ये देखें जो दीवारें टूट गई हैं, यानी कि गेट लगे हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे होते हैं और दीवारें टूटी हुई हैं। अब ये बात कौन समझाएगा कि भाई जब दीवारें ही टूट जाएं, बैरूनी दीवारें, तो फिर वो चौकीदारों की और उनकी क्या ज़रूरत बाकी रह जाती है। सफाई सुथराई के मामलात भी आपके सामने हैं। अच्छा लोग यहाँ बहुत आ रहे हैं, अभी भी आहिस्ता आहिस्ता लोग जिस तरह से आना शुरू। ये देखें ये लोग जो है किस तरह से, वो दरवाज़ा है लेकिन वो साइड टूटी दीवारों से होते हुए आए हैं। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ नोट की है कि इस पोलो ग्राउंड के मुख्तलिफ़ कोनों पर इतनी वो ये इस तरह की लगी हुई हैं, इस मुख्तलिफ़ जो यादगारी क्या कहेंगे कतबे लगे हुए हैं। ये शायद ही किसी और जगह हों, कोई 5-7 तो मैंने ही देख लिए यहाँ पर। ये देखें ये भी सूरत हाल है कचरे की। अच्छा ये वो कचरा है जो लोग फेंकते हैं, लेकिन वो कचरा जो ख़ुद इंतज़ामिया की गफलत की वजह से वो भी कोई कम नहीं है यहाँ पर। मज़ीद अब अंदर जाएंगे तब भी कोई सूरत हाल होगी। ये मैं दीवारें वगैरह भी आप देख रहे हैं, और बच्चे माशाल्लाह सुबह सुबह आ गए हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा यहाँ एक अच्छी बात ये कि फैमिलीज़ भी आती हैं वॉक के लिए, और उस तरह की फैमिलीज़ भी होती हैं जिनके बारे में मतलब आमतौर पर तासुर नहीं होता। जिस तरह से हम बोलते हैं ना वो शटल कॉक जो बुर्का पहना होता है, तो वो ख़वातीन भी यहाँ आती हैं जो करीब में सुल्तानाबाद और हिजरत कॉलोनी, फिर सिटी रेलवे कॉलोनी वगैरह से जो हैं। तो ये भी एक अच्छी मतलब इसमें है, या अमन अमान का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मतलब क्या कि हिफाजत के साथ यहाँ वाक़ की जा सकती है। अच्छा ये यहाँ पार्क के अंदर एक सजदा गाह कह लें या मुसल्ला कह लें, वो बनाया हुआ है। यहीं वो नमाज की मतलब जैसे ईदैन वगैरह की नमाज होती है, तो यहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं। तो ये अभी हम अंदरूनी हिस्सों की तरफ आ गए हैं। वाक़ हमारी मुकम्मल हो गई, इतनी हम वाक़ कर सकते थे भाई। 1 किलोमीटर का चक्कर है तो 1-2 चक्कर ही बस काफ़ी हैं। मैं अभी आपको वो तारीख़ी जो है तालाब दिखा रहा हूँ, जो एक यूँ समझ लें कि कशिश रही है यहाँ के लोगों के लिए। और ये बेंचों की सूरत हाल देखें किस तरह ज़मीन बोस हो चुकी है यहाँ पर। बस एक आधी इस तरह की कोई बेंच सलामत है, बाकी सारी टूट फूट का शिकार होगी। ये सामने भाई वो तालाब है जिसकी सीढ़ियों पे लोग बैठते थे। यार ये तो कुत्ते यहाँ नज़र आ रहे हैं, और ये तो बड़ा एक खूनख्वार सा कुत्ता है। तो भाई पहले अपनी हिफाजत की जाए, ऐसे नहीं व्लॉग के चक्कर में वो पेट में कोई 17 इंजेक्शन लगाने पड़ जाए। तो ज़रा पहले मैं थोड़ा आगे की तरफ हो जाऊँ। और कचरा देखें आप, ये यानी कि सारा कचरा जो है ना, ये कचरा कुंडी बन गया ये तालाब। और ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ नज़र आ रही है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इसकी सीढ़ियाँ देखें, किसी दौर में लोग बैठा करते होंगे, अगर आप कभी बैठें तो आप बताएं। अच्छा वो सामने जो छतरी से लगी वहाँ भी जाके देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। उसके नीचे कोई नशिस्तें वगैरह हैं बैठने के लिए, या वहाँ भी बस बुरी हालत हो गई है। ये बहरहाल तालाब देख के बड़ा दुख हुआ है कि अगर इसे बेहतर बना दिया जाए तो क्या क्लास की चीज़ बनती है ये। यानी लोग आके बैठ सकते हैं, फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ, बच्चों के ये देखें किस तरह टूट फूट की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब इसका तो लोगों से ताल्लुक़ नहीं है, तो ये तो इंतज़ामिया के हैं। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, मलबा पड़ा हुआ है जगह जगह। इससे पता ही चलता है कि पार्क पर कोई तवज्जो नहीं है। मतलब इस वक्त जो है ना जो सूरत हाल है, जब दीवारें टूटी हुई हैं और ये देखें किस तरह से इतने भारी भारी पत्थर। हो सकता है भाई, एक बोलते हैं ना वो कि अच्छी अच्छी खबरें बताएं, तो हो सकता है ये पत्थर जो है ना एक्सरसाइज के लिए रखे हों ताकि लोग इसको आके उठाएं। ये भाई हम उस छतरी के नीचे आ गए, और यहाँ भी बस आप चादर बिछा कर ही बैठ सकते हैं, और वो भी चादर बहुत झाड़नी पड़ेगी आपको। सब ये देखें। अच्छा ये भी हो सकता है कि भाई कोई तामीराती काम जारी हो, लेकिन कोई ऐसे आसार नहीं है कि कहीं कोई लेबर लगी हुई हो, कोई काम चल रहा हो। तो इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई कोई काम चल रहा है। ये माशाल्लाह देखें नौजवान जो है उसने इसी से जो ना मौके पैदा किए हैं। बोलते ना आदमी मौका ढूंढ लेता है,
टूटी हुई जो है ना, वो नेवला कैसे भाग कर गया। एक और नेवला भी है यहाँ पर। तो बहरहाल भाई ये सूरत हाल सारी है आपके सामने। ये सामने चिड़ियाघर कुछ लोग देख रहे हैं, चले हम भी देखते हैं कि इस पिंजरे में क्या है। ऊपर कितने पत्थर पड़े हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा जाले पे ऊपर पत्थर कहाँ से इतने आ गए। अच्छा, ये जो जिस्मानी को एक्सरसाइज करना चाहे तो उनके लिए भी अच्छा लगा हुआ है। ये जाले तो बहुत भाई मजबूत से लगाए हुए हैं। अच्छा, ये तो कुछ बत्तखें हैं, मोर है और मुर्गियां हैं। वो क्या, हम तो चाइनी मुर्गी कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता असल नाम क्या है इसका। ये ऊपर देखिए पत्थर कितने पड़े हुए हैं, बच्चों ने फेंके हुए हैं, क्या है पता नहीं। ये मोर साहब एक यहाँ पर। बस मेरा मोबाइल ज़रा ऐसा ही है, लेकिन बस वो आपको नज़र आ ही जाएगा। हाँ, ये नज़र आ गया। चलें कुछ दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब यही बस पर यहाँ पर है परिंदे, कोई ऐसे ख़ास कोई नहीं, बस छोटा सा बच्चों के लिए है ये। और अच्छा है इस तरह के जो मकामात पर इस तरह के हों तो बच्चे भी ज़रा देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं परिंदों वगैरह को। यहाँ भी कुछ बत्तखें वगैरह हैं ये। आज के इस व्लॉग में हमने आपको कराची के तारीख़ी पोलो ग्राउंड की सैर करवाई और इसकी सूरत हाल भी आपको दिखाई। सच्ची बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे कोई उजड़ गई हो चीज़, यानी कि दीवारें तक गिरी हुई हैं। तो जब दीवारें ही गिर जाएं तो फिर सिक्योरिटी बेमानी हो जाती है। सफाई सुथराई की सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, एक तो वो सफाई सुथराई जो लोग आते हैं वो कचरा फेंकते हैं, लेकिन एक इंतज़ामी तौर पे देखें जगह जगह वो मलबा पड़ा हुआ है, ईंटें पड़ी हुई हैं, ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। और मैंने आपको इसका तहत जो तालाब दिखाया था उसकी हालत भी आपने देखी। तो बहरहाल KMC को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये शहर का एक बड़ा मोतबर मकाम इस हवाले से कि इसके साथ बहुत तारीख़ जुड़ी हुई है।